नमस्कार दोस्तों। आज हम मिल्क कलेक्शन सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। तो इसमें आखिर किस तरीके से एंट्री होती हैं, किस तरीके से मिल्क बिल निकलता है और किस तरीके से हम रेट बनाते हैं। तो देखिए, ये सॉफ्टवेयर बहुत ही आसान बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति इसे पहले ही दिन से सीख कर इसमें कार्य कर सकता है। कोई ट्रेनिंग की इसमें खास आवश्यकता होती नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले एंट्री करके दिखा देता हूँ कि जो आपके यहाँ मिल्क कलेक्शन होगा, उसमें हम एंट्री किस तरीके से करेंगे। तो जैसे कि मेरे से कोड पहले ही हमने बना रखे हैं, तो मैं एक कोड एंटर करता हूँ। जैसे 1 है, तो ये उसका नाम आ जाएगा। अगर आपने फ़ोटो अपडेट किया है, तो फ़ोटो भी आ जाएगा। उसके बाद आप वेट डालेंगे और जो आपका फैट है और एसएनएफ है। एंटर से ये सॉफ्टवेयर चलता है। तो देखिए, अब इसमें मैंने 50 के रेट ये बनाए हुए हैं, तो 65-90 पर ये 50 के रेट लगे हुए हैं। तो हम इसे सेव कर देंगे। इस तरीके से अगर कोई अगला मेंबर है तो उसी तरीके से एंट्री कर देंगे। ठीक है? तो बहुत ही फास्ट है। आप देखेंगे ये एंट्री हमारी इस तरीके से हो पा रही है। मैं इसे यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ। अगर किसी एंट्री में आपको बदलाव करना है तो उसे जस्ट डबल क्लिक करेंगे। तो जैसे ये 1 किलो है, मुझे ये तो 2 किलो करना है। ऐसे ही एंटर करके ये देखिए, अब ये 2 किलो हो गया होगा। तो दोस्तों, इसमें हम एक एंट्री और कर लेते हैं। ठीक है? 2 कोड पर ही मैं एक एंट्री कर लेता हूँ, 6, 7। ठीक है? तो दोस्तों, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो ऊपर समरी है, उसमें काऊ की 1 एंट्री है और बफ की 2 एंट्री है। ये काऊ की 1 एंट्री इस वजह से है क्योंकि हमने एक 6.5 जो हमने स्टैंडर्ड अपने सॉफ्टवेयर को बताया हुआ है, वो उससे कम है एप फैट जो है। तो ये एंट्री वो ऑटोमेटिकली काऊ में ले लेता है। तो ये काऊ और बफ को ऑटोमेटिक मैनेज कर लेता है। और इस समरी में आप एवरेज फैट, एवरेज एसएनएफ और कितना आपका वेट हुआ है, टोटल कितना दूध आया है, वो सब कुछ यहाँ पर बता देता है। और ये जो एंट्री आपकी हो रखी है, इन्हें आप डिलीट भी कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो ये एंट्री आप यहाँ से हटा भी सकते हैं अगर कोई गलत एंट्री आपकी हो गई है। तो जैसे कि ये मैंने अभी 2 एंट्री की हैं, तो इसकी मैं आपको प्रॉपर एक रिपोर्ट भी दिखाना चाहूँगा कि रिपोर्ट किस तरीके से देख सकते हैं। तो देखिए, बिल भी आप निकाल सकते हैं। पहले मैं आपको एक पेमेंट रजिस्टर दिखा दूँ आज ही की डेट का। ये तो आज हमने आखिर क्या-क्या इस सॉफ्टवेयर में किया है। तो दोस्तों देखिए, ये एक कोड रवि, इन दोनों का मैंने एक-एक बार दूध का एंट्री किया है और वेट, और ये आ रहा है आपका एवरेज फैट भी आ रहा है और कितनी अमाउंट का है। तो इसमें रिपोर्ट में आप वेट देख पा रहे हैं और आप अपना अमाउंट देख पा रहे हैं। इसमें अगर कोई फ़ील्ड आप भी एक्स्ट्रा चाहते हैं तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको शिफ्ट समरी दिखाना चाहूँगा। जो मैंने अभी 2 एंट्री की हैं, मैं उन्हें ही दिखा रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे, देखिए शिफ्ट की समरी है। इसमें आप प्रॉपर पूरा ही रिकॉर्ड आ जाता है। देखिए, बफ की हमने 2 एंट्री अलग-अलग पे की थी, काऊ की हमने डिलीट कर दी थी, वो भी आ सकती थी। तो वेट इतना हुआ, ये टोटल वेट आ जाएगा इस तरीके से, ये रेट और टोटल अमाउंट भी। तो इसी तरीके से आप जितनी भी एंट्री करेंगे उनका सबका अमाउंट, टोटल वेट और एवरेज फैट और एवरेज एसएनएफ ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और दोस्तों, इसमें अब हम बिल की बात कर लेते हैं कि बिल किस तरीके से आ जाएगा। तो बिल हमारा जो आएगा, मैंने एक कोड का ही मैं पहले देख लेता हूँ। तो ये बिल आपको इस तरीके से मिल जाएगा। देखिए, एक ही एंट्री की है, अगर आपकी मल्टीपल बहुत सारी एंट्री है तो वो आपकी यहीं पर दिखाई देंगी। तो यहाँ पे आपकी कितनी एंट्री हैं वो आ जाती हैं और कितना मिल्क का वेट हुआ है, फैट हुआ है, ये सब चीज़ें, कितने का अमाउंट हुआ है, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ये ऑटोमेटिक है सब। जो आपकी
कैलकुलेशंस हैं वो बिल्कुल परफेक्टली हैं। तो इसमें जो नेट पे है ये आपको उस मेंबर को पे करना है। अगर ये माइनस में आता है तो इसका मतलब ये है कि नेट पे उस पर आपके पैसे हैं। तो ये आपने बिल देख लिया है और बिल के बाद आप अपनी डेयरी में जितने भी मेंबर होंगे उनकी सबकी लिस्ट आप देख पाएंगे यहाँ पर। तो ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये सारे हमारे मेंबर हैं 1 से लेके 6 तक। तो ये इस तरीके से मेंबर की भी लिस्ट हमारी आ रही है। तो अब शुरू से जानते हैं कि आखिर इसमें हम काम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें दोस्तों मेंबर बनाने होते हैं। मेंबर बना लेंगे हम मेंबर का फॉर्म खोल के। देखिए 6 कोड तक पहले से ही बना हुआ है। तो हम एक नया मेंबर बना लेते हैं। जैसे कि मैं नया मेंबर बना लेता हूँ मनीष के नाम से, मनीष कुमार के नाम से। तो इनमें भी आप अपना एड्रेस वगैरह उनका डाल सकते हैं। दोस्तों अदर में जाके आप उससे रिलेटेड अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सब चीज़ें डाल सकते हैं। और अगर आपको अकाउंटिंग पूरी चाहिए तो आप उसमें उसका पुराना बैलेंस भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। प्लस और माइनस में आप ये फिगरें डाल सकते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस में आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारी डेयरी पर जैसे 10 आदमी हैं, उसमें से 2 को हमें अलग प्राइस देना होता है। तो हम किसी भी मेंबर पर सेपरेट रेट भी यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं। अगर ये ब्लैंक आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस मेंबर पर डिफ़ॉल्ट रेट हमारे एक्टिव हैं। तो देखिए मनीष कुमार का ये हमने नाम ऐड किया था और इसे जस्ट सेव कर देंगे। इतना सिंपल है इसमें मेंबर बनाना। तो मैं दोबारा से एक बार, क्योंकि ये एक मेन काम है, तो मेंबर बनाने के लिए आप जस्ट न्यू पर क्लिक करेंगे और न्यू पर क्लिक करने के बाद ये मेंबर का कोई नाम डाल देंगे और सेव का बटन दबा देंगे। अगर आपको वो अपडेट करना है, जैसे मैंने अभी मनीष कुमार किया था, डबल क्लिक करेंगे और इसमें कुछ भी आप नाम अपडेट करना चाहें कुछ भी तो लिखकर ये अब आप देखेंगे मनीष कुमार 2 हो गया है। तो अपडेट करना भी काफ़ी आसान है। अब इसके बाद दोस्तों जो देखिए मेंबर और ये एक रेट मास्टर जो है इस सॉफ्टवेयर का एक सबसे मेन इम्पोर्टेंट वर्क है, जहाँ पर आपको किस रेट से दूध लेना है वो हम इसमें रेट चार्ट बनाते हैं। तो दोस्तों इसमें रेट चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक न्यू पर क्लिक करना होगा। तो ये कोड ऑटोमेटिकली आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारे 7 रेट पहले से ही इसमें चल रहे हैं। तो अगर मुझे पुराना कोई रेट देखना है तो यहाँ पर मैं 7 डाल सकता हूँ और ये पुराने रेट भी हमारे इस तरीके से चल रहे हैं। तो इन्हें आप डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, अदरवाइज न्यू पर क्लिक करके आप नए रेट बनाएंगे। तो मैं आपको नया रेट बनाना सिखाता हूँ। तो जैसे कि मुझे अब 52 का रेट बनाना है, तो आप रेट का नाम कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको समझ में आ जाए। तो मैं 52, आज 24 सितंबर है, तो मैं इसमें सेप्ट 24 लिख देता हूँ। मतलब अपनी समझ के हिसाब से आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। बेसिक रेट में वही हम 52 के रेट बना रहे हैं, तो 52 हम यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद दोस्तों आ जाता है रेंज। आप किस रेंज में आपके फैट और एसएनएफ हैं। तो स्टार्टिंग मिनिमम फैट कितना है और मैक्सिमम कितना है, मिनिमम एसएनएफ कितना है और मैक्सिमम एसएनएफ कितना है। तो दोस्तों इसमें जैसे मैं 3 हम मेरा मिनिमम फैट है और 10 तक मेरा फैट जा सकता है। इसमें आप मिनिमम और मैक्सिमम लेंगे। इसी प्रकार से एसएनएफ 6 से लेके मेरा 10 तक जा सकता है। तो ये हमने इसमें रेंज सेट कर दी है। रेंज सेट करने के बाद दोस्तों इसे हम 100 रेट चार्ट करेंगे। मान लीजिए कि एक गणित की काफ़ी है और उसमें हमने इस तरीके से अपनी लाइनिंग कर दी है। अब मुझे क्या करना है, इसमें वैल्यू भरना है अपने हिसाब से जो मैं रेट चाहता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको 3 से लेके 10 तक सेम रेट रखने हैं तो आप इसमें एक ही लाइन में आपका हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपको 3 से लेके
6.5 तक अलग चलाने हैं और 6.5 के बाद 10 तक अलग चलाने हैं, तो आप इसमें मल्टीपल एंट्री भी कर पाएंगे। मैं अभी के लिए सिंगल एंट्री कर दे रहा हूँ। तो 3 से लेके 10 तक और 6 से लेकर 10 तक। दोस्तों ये फैट रेट और एसएनएफ रेट, ये घी और पाउडर के रेट होते हैं। आई होप आपको निकालने आते होंगे, नहीं तो मैं एक बार कैलकुलेटर से आपके सामने निकाल देता हूँ। ठीक है। तो मेरा जो रेट है वो है 52 का। तो 52 मल्टीप्लाई बाई 52 डिवाइडेड बाई 6.5। तो ये मेरे 416 हैं, ये मेरे घी के रेट आ गए हैं यहाँ पर। तो मैंने ये डाल दिए। अब मुझे एसएनएफ के चाहिए। एसएनएफ में जो आपका बेसिक रेट है उसे हम मल्टीप्लाई बाय करेंगे 48 से और डिवाइड करेंगे 9 से। तो ये आ जाएगा मेरा 277.33। तो ये 277.33। लिमिट मैं अभी उतनी ही रख देता हूँ। तो दोस्त सबसे इम्पोर्टेंट एक बात और है कि इसमें जो हमने बनाए हैं इसमें 6.5 और 90 पर बिल्कुल ये 52 हमें आना चाहिए, तभी ये हमारे रेट सही माने जाएंगे। तो मैं क्लिक कर देता हूँ फिल इन वैल्यू पर। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरे रेट सही बने हैं। तो 6.5 पे देखिए आप रो पे आ गए हैं और इसमें अब मैं इस साइड चलता हूँ, 9 पे चलता हूँ। तो देखिए ये 9 पर आपके 52 यहाँ पर आ गया है। तो दोस्तों इसे 52-48 का भी फॉर्मूला बोलते हैं कि जो भी आपको बेसिक रेट बनाने होते हैं उसे आप पहली बार तो 52 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसे स्टैंडर्ड फैट से डिवाइड कर देते हैं, और दूसरी बार में आप जो एसएनएफ के रेट निकालने होते हैं उसमें आप 48 से मल्टीप्लाई करके जो आप है वो आप एसएनएफ जो स्टैंडर्ड एसएनएफ है 9 उससे आप डिवाइड कर देते हैं। तो इसका कोई इशू नहीं है। मैं जब इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कराता हूँ तो वो प्रॉपर सब कुछ चीज़ें सेट करके दूंगा। इसमें दोस्तों आप इस रेट जो हमारा प्रॉपर बन गया है इसे हम एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये डाउनलोड का बटन है और मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। तो ये जो रेट हैं जो आपके बने हैं ये हमारे एक्सेल में डाउनलोड हो जाएंगे। तो थोड़ी सी ज़्यादा फिगर हैं तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है और आपके पीसी में शायद फास्ट हो जाए। तो दोस्तों इसे हम जब जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा इसमें हम अपनी तरफ से कुछ एडिट करके हम इसे दोबारा से भी इसमें अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि ये देखिए खुल गया है, एक्सेल मेरी खुल गई है। तो ये आप देखेंगे, देखिए ये पूरा मेरा चार्ट, देखिए कितनी बड़ी ये फिगर थी, काफ़ी लंबा चार्ट है। तो 3 से लेके 10 तक और ये 6 से लेके, ठीक है, और ये 10 तक। तो ये बिल्कुल मैं एक बार यहाँ भी चेक कर लेता हूँ कि ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों देखिए ये बिल्कुल सही है, 6.5 और 9। ठीक है। तो ये 52 के मेरे रेट हैं। इसे दोस्तों हम सेव कर सकते हैं, अपनी डेयरी में कहीं लगा सकते हैं, या हम किसी को इसे पीडीएफ में भी दे सकते हैं। तो इसे दोस्तों अब मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पर। अब ये डाटा हमारा दोस्तों सेव हो रहा है 52 के नाम से, ये एक रेट है। तो ये यहाँ पर सेव हो रहे हैं। तो जैसे ही ये प्रोग्रेस बार लास्ट तक जाएगा इसका मतलब आपका डाटा प्रॉपर पूरा सेव हो जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा डाटा है जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सेल में दिखाया। और ये जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट में बनाया है मैंने। तो इसमें जैसे ही कोई चेंज भी होता है तो मैं अपने स्तर से उसे कर देता हूँ। डाटा अपडेट सक्सेसफुली ये हो गया है हमारा। अब दोस्तों ये हमने 52 के रेट बना लिए हैं। देखिए यही सबसे इम्पोर्टेंट था, इसीलिए मैंने इस पर थोड़ा सा समय लिया। दोस्तों ये जो हमने रेट बनाए हैं अब इस सॉफ्टवेयर को हमें इसे बताना होता है कि अगर रेट हैं तो भाई आप इन रेटों को एक्टिव कर दीजिए जिससे कि हम कलेक्शन कर पाएँ। तो दोस्तों ये हमने 52 सितंबर 24 का रेट है,
यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और इसे मॉडिफाई पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो 52 के रेट ही इसमें एंट्री जब हम करेंगे तो वो 52 के रेट से एंट्री ले लेगा। दोस्तों इसमें आप अपनी डेयरी का नाम वगैरह जो है आप बिजनेस प्रोफाइल में यहाँ पर जो आपको बिल पर चाहिए वो सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, इन्हें आप खुद देख लीजिएगा। ये अब देखिए मिल्क कलेक्शन में मैं एक एंट्री और करके दिखा देता हूँ। अब मैं कलेक्शन पर गया और कलेक्शन पर यहाँ पर मैंने फिर से 1 डाला और 1 की एंट्री मैंने की। अब देखिए ये मैंने जो रेट बनाए थे वो 52 के बनाए थे, तो 65-90 पर 52 होना चाहिए। देखिए 52 आ गया और ये अब वो रेट हमारे चल गए हैं। दोस्तों अगर कोई एंट्री सेम कैटेगरी में जैसे बफ की डबल एंट्री है तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसे येलो कर बता देता है। कहीं आपसे गलती से ना हो गई हो तो ये उसे थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता है। और एक बात और दोस्तों, अगर कुछ लोग डीपीयू से कलेक्शन करते हैं तो देखिए मैंने डीपीयू का भी ऑप्शन दिया हुआ है। डीपीयू की फाइल को आप जस्ट यहाँ पर ब्राउज करेंगे और अपलोड कर देंगे तो सारा डाटा डीपीयू का आपका इस सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। आपको कोई भी एंट्री करने की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। तो डीपीयू का डाटा भी हम इस सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे अभी कैंसिल कर देता हूँ। तो एक बात और दोस्तों कि अगर आपने कलेक्शन किसी और रेट से किया है, बाद में आपको वो कभी अपडेट करना हो जाता है, तो आप ये एक मैंने एक्स्ट्रा फंक्शन बनाया है रेट अपडेट का मिल्कमैन करके। तो इसमें हम क्या करेंगे कि आपको रेट अगर चेंज करने हैं तो आप डेट सेलेक्ट करेंगे और अगर आपको किसी एक बंदे पर ही आपको अपडेट करने हैं तो आप उसे सिंगल पे भी कर सकते हैं। सिंगल में जैसे 52 हमने बनाया हुआ नहीं, हमें तो 47 के इसे 1 कोड को 47 के देने हैं। तो जैसे ही मैं अपडेट करूँगा तो इस रवि नाम के कोड पर 24 सितंबर को ये वाले रेट एक्टिव हो जाएंगे। अगर मुझे डेट चेंज करनी है तो किस तारीख से लेके किस तारीख तक मुझे ये रेट करने हैं तो ये भी मैं कर सकता हूँ। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हमें किसी कोड को फिक्स रेट देने होते हैं, तो वो सुविधा भी मैंने इसी में बनाई है। आप यहाँ पर डायरेक्ट पर क्लिक करेंगे और इसमें आपको जैसे 45 रेट देने हैं, मुझे सेम रेट है, मतलब उसमें फैट एसएनएफ के अकॉर्डिंग मुझे नहीं देना है, तो आप यहाँ पर इसे 45 करके अपडेट कर देंगे। तो ये इस डेट से लेके इस डेट तक सारे जो है उसका दूध आया वो 45 से कैलकुलेट करके आपको बिल दिखा देगा। तो ये भी एक बहुत ही सिंपल फंक्शन है जिसे यूज किया जा सकता है। और रिटेल सेल दोस्तों वही, अगर कोई मेंबर कोई आपसे वापस दूध ले गया है तो आप उसका यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि ये 1 कोड आपसे 5 किलो दूध लेकर गया है 50 के प्राइस से, तो इसकी एंट्री भी हम कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए ये एंट्री हमारी हो गई है। तो और देखिए जब कोई पेमेंट लेके जाता है तो उसके लिए भी जस्ट सिंपल फॉर्म है। आप यहाँ पर मेंबर का कोड डालेंगे तो ये नाम आ जाएगा और यहाँ पे पुराना बैलेंस भी उसका दिखाई देगा और वो कितना पेमेंट लेके जा रहा है। तो ये हम 98 ही अगर हमने डाला है, कितना कुछ भी डाल सकते हैं। इसमें हम रिमार्क्स में कुछ भी लग सकते हैं कि रवि ले गया या कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग इसे आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं अगर एंट्री गलत हो गई है। तो इस तरीके से हम पेमेंट और इसी तरीके से रिसीव की। दोस्तों आइटम का भी इसमें दिया हुआ है परचेज और सेल का, आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूं। इसमें आपकी रिटेल सेल की रिपोर्ट मिल जाएगी, आपको यहाँ पे पेमेंट की रिपोर्ट मिल जाएगी। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है बिजनेस लेजर में, तो यहाँ से आपको जो आप है यहाँ पे डेट सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो इस डेट से लेके इस डेट तक क्या स्थिति है। आप अभी हमारे 2 ही मेंबर हैं, तो देखिए 2 ही मेंबर पे मैंने एंट्री करी थी, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है और ये आपका 98 है और परचेज 152 रुपये की हुई है, इनसे 53 की हुई है। तो ये आपका टोटल
पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे आपको ओपनिंग अमाउंट में अगर आपने ओपनिंग बैलेंस भरा होगा, मैंने सबसे शुरू में बताया था, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और पेमेंट आपने कितना किया, देखिए मैंने अभी इस पे रवि पे 98 का पेमेंट किया था, तो ये 98 उस पर पहले ही थे, तो ये टोटल बैलेंस 196 हमारा हो गया है। तो इस तरीके से आप, ये एक रिपोर्ट है। और देखिए पेबल समरी, तो इसमें पेबल समरी में कोड वाइज आप ये जान पाएंगे किस बंदे या किस मेंबर पर कितना पैसा हमारा है या उसका हम पर है। तो रस्तोगी का हम पे 53 रुपये है, जबकि रवि को हमें 196 रुपये देने हैं। हमारे बिजनेस की स्थिति ऐसी है कि हमें लोगों को 143 रुपये देने हैं। तो यहाँ से आपको अपना पूरा जो डेयरी है उसका पूरा हिसाब किताब यहाँ से आप ये पता लगा पाएंगे कि हमारी डेयरी किस स्थिति में है, कि हम किसी को देना है या लेना है, कितना पैसा हमारा उधार में है। ठीक है, तो ये भी एक रिपोर्ट है। और दोस्तों पेमेंट रजिस्टर जो सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाई थी, ये आपकी बहुत हेल्प करेगी। आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको ये पूरा बताएगा कि इस तारीख से लेके इस तारीख तक कितना दूध आया और कितने रुपए का आया। ठीक है, तो ये भी एक रिपोर्ट है। अगर इसमें आप फील्डों को कम ज़्यादा चाहते हैं तो वो आपके सुविधा अनुसार बदल दिया जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों ये मिलेगा किस तरीके से, इसका डाउनलोड जो लिंक है मैंने दिया हुआ है, इसी इसी जो वीडियो है इसमें नीचे दिया हुआ है। आप यहाँ से इसे इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद क्या है कि आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा, जिसे मैं अभी खोल कर दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों आपको इस तरीके का एक फ़ोल्डर मिलेगा, आप उस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप उसे एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेंगे तो वो एक फ़ोल्डर में बदल जाएगा। इस फ़ोल्डर में आपको डबल क्लिक करके खोल लेना है। फ़ोल्डर में काफ़ी सारी फाइलें मिलेंगी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसे चलाने के लिए, देखिए आप अपने पीसी पे भी तो चलाना चाहेंगे इसे कि ये सही काम कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों ये मैनुअल दी हुई है, आप इसे भी पढ़ लेना अगर कुछ समझ में ना आए, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये वाला 2007 जो क्रिस्टल रिपोर्ट है ये हमें इंस्टॉल करनी है। देखिए वो जो रिपोर्ट देखने के लिए ये सॉफ्टवेयर हमें ज़रूरी है इंस्टॉल करना। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ नहीं आएगा, सिर्फ डबल क्लिक करके ही इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आपका पीसी 64 बिट का है तो आपको ये चलाना ही है। मोस्टली पीसी अब 64 बिट के ही हैं तो ये हमें चलाना ही पड़ता है। इसके बाद हम डी एक्सप्लोरर चलाएंगे। डी एक्सप्लोरर में नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम फिनिश कर देंगे। अगर किसी तरीके की एरर आती है तो हम चौथे वाला नंबर चला देंगे। चौथे वाले को जब हम चलाएंगे तो वो डायरेक्टली चल सकता है। अगर कुछ नहीं आएगा तो एक डाउनलोड फ्रेमवर्क का मैसेज आ सकता है, किसी किसी पीसी में आ जाता है, तो उसे डाउनलोड कर लेंगे और ये फिर सॉफ्टवेयर यहाँ से चल जाएगा। उसके बाद अगर डाउनलोड हो हो जाता है वो, तो थर्ड वाले को अगर पहली बार में नहीं वो प्रॉपर चला तो इसे चला लेंगे। वैसे दोस्तों सिंपल ये है, पहले नंबर पे इसे चलाना, दूसरे पे इसे, तीसरे पे इसे और चौथे पर इसे। चौथे पर जैसे इसे चलाएंगे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके आप से जो मोर ऑप्शन में जाके इसका एक डेस्कटॉप पर आइकॉन बना लेंगे। डेस्कटॉप पर देखो मैंने यहाँ से बना लिया, तो अब मेरे सिस्टम पे ये पहुंच गया होगा। ये पहले मैं बंद कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये कहीं ये पहुंच गया है। फिर आप यहीं से डबल क्लिक करके अब यहीं से चला लेंगे। यहाँ से जैसे चलाएंगे तो दोस्तों आपको यूजर सेलेक्ट करना, यूजर सेलेक्ट करके 1 2 3 4 5 डालना। ठीक है, 1 2 3 4 5 जैसे ही डालेंगे तो ये चल जाएगा आपके पीसी पे। ठीक है, आप यहाँ से मेंबर बना के देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन करके देख सकते हैं, रिपोर्ट। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर आप इस तरीके से चला सकते हैं। और चला के, और दोस्तों अगर इसे परमानेंट आपको ख़रीदना है तो उसके लिए भी बहुत सिंपल है। अमेजन का वैसे मैंने लिंक दे दिया है इसी वीडियो में, तो आप यहाँ पे मिल्क सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। ठीक है,
तो मिल्क सॉफ्टवेयर जैसे ही आप डालेंगे तो दोस्तों ये आपको मिल्क कलेक्शन डेयरी का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। आपको यहाँ से आप इसे, मेरा जो सॉफ्टवेयर है ये हरगुन शॉप के नाम से आपको दिखाई देगा और आप यहाँ इसे बाय नाउ कर सकते हैं। दोस्तों ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है और मैंने अभी आपको डेमो दिखा दिया है, तो वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। पहली बार सब कुछ सेटअप करके दिया जाएगा, जब कोई भी आपकी प्रॉब्लम है उसका फुल सपोर्ट किया जाएगा और ये दोस्तों लाइफ टाइम आपके लिए पीसी पर रहेगा। एक और बात है जो मैं इसमें बताना भूल गया, आप इसका ऑनलाइन बैकअप ले सकते हैं। बैकअप का हमने बहुत सिंपल बनाया हुआ है दोस्तों। ये आप जैसे ही सॉफ्टवेयर को चलाएंगे तो एक सेटिंग में हमने बटन दिया हुआ है बैकअप का, ठीक है। तो ये एक बैकअप का बटन है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये पूछेगा कहाँ सेव करना है। दोस्तों आप वहाँ लोकेशन सेलेक्ट करिए और सेव पर क्लिक कर दिए, तो इसका डाटाबेस का बैकअप आप क्या करेंगे। मोस्टली देखिए सिस्टम में गूगल ड्राइव, ये वन ड्राइव आने लगी हैं, अदरवाइज गूगल ड्राइव भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें सेलेक्ट करके तो आपका डाटा क्लाउड पे चला जाएगा। आपके सिस्टम अगर ख़राब भी हो जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, हम दोबारा से इंस्टॉल कर देंगे उसे, या मैंने आपको बताया वो बहुत बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आई होप ये सॉफ्टवेयर आपकी बहुत मदद करेगा दोस्तों। मैंने इसे बहुत ही सरल बनाने की कोशिश की है। मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं और मैं समझता हूं कि किस तरीके से लोगों को समझ में आएगा, और अगर फिर भी ऐसा कोई सजेशन रहेगा आपका कि आप इसमें इस तरीके से कर दीजिए, तो मैं इसमें वो बदलाव आपके लिए कर सकता हूँ। आई होप आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद आएगा। अमेजन पर आप मिल्क कलेक्शन सॉफ्टवेयर, मिल्क सॉफ्टवेयर करके भी सर्च कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट जो है हमारा इसी में नंबर दिया रहेगा, आप उस पर जो है मैसेज करके डेमो का लिंक भी ले सकते हैं, किसी तरीके से भी चला सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट अगर लेंगे तो उसमें प्राइस में आपको छूट भी मिलेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी, आप का भविष्य उज्जवल हो और आपका बिजनेस ग्रो हो, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार दोस्तों।